आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। श्री विसर्जन का समारोह 28 घंटे से अधिक समय तक चला। जिले में कृत्रिम बारिश का प्रयोग शुरू। श्री विसर्जन की उत्साहपूर्ण शुरुआत। रायगढ़ में श्री विसर्जन के दौरान 4 लोगों के बहने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना। विसर्जन जुलूस में टेम्पो घुसने से 2 की मौत। लोकसभा के लिए जनवरी से पहले कांग्रेस उम्मीदवार तय करने की तैयारी में है। सौंदत्ती अलावा मंदिर में 1 करोड़ से ज्यादा का दान एकत्र। एकदंत युवा मंडल द्वारा महोत्सव का समापन। अब समाचार विस्तार से। बेलगांवकर भक्तों ने प्रार्थना कर गणराय को विदाई दी। 28 घंटे से अधिक समय तक चलने वाला ये उत्सव बेलगांव वासियों की आंखों के लिए एक सुकून था। ये देखा गया कि सभी गणेश भक्तों का उत्साह और खुशी लगातार बह रही थी। मुख्य रूप से महिलाओं और युवतियों की उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई। बारिश ने श्री विसर्जन जुलूस के उत्सव में खलल नहीं डाला। हालांकि बीच बीच में हो रहे हल्की बारिश के कारण श्रद्धालुओं का उत्साह कम हो गया। इस उत्साह में पुलिस अधिकारी वर्ग ने भी भाग लिया और श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन किया। गणराय को विदाई देने का भव्य दिव्य समारोह गुरुवार शाम को शुरू हुआ। सुबह से ही शहर के सार्वजनिक पोखरों पर श्री विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया था। शाम के बाद विसर्जन का मुख्य जुलूस समारोह शुरू हुआ। इसमें शामिल हुए गणेश भक्तों ने भारी मन से बप्पा को विदाई दी। हालांकि युवाओं के उत्साह, पटाखों के विस्फोट और ढोल की आवाज के कारण जुलूस आकर्षक था। मुख्य जुलूस हुतात्मा चौक पर केंद्रीय गणेशोत्सव महामंडल और लोकमान्य तिलक गणेश मंडल महामंडल द्वारा पूजा के साथ शुरू हुआ। फिर रामदेव गली, संयुक्त महाराष्ट्र चौक, समादेवी गली, यंदेखुर्द, धर्मवीर संभाजी चौक, रामलिंग खिंड गली, हेमू कलानी चौक, कपिलेश्वर फ्लाईओवर के पास कपिलेश्वर झील का विसर्जन किया गया। श्री मूर्ति विसर्जन जुलूस को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है। श्री मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हर जगह कड़ी पुलिस सुरक्षा रहेगी। सादे लिबास में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुलिस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही थी। शहर के मध्य भाग और उपनगरीय इलाकों सहित विभिन्न स्थानों पर श्री विसर्जन का उत्साह चरम पर पहुंच गया। जिले में कृत्रिम बारिश का प्रयोग शुरू। बेलगाम जिले में किसानों के लाभ के लिए कृत्रिम बारिश का परीक्षण शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत शुक्रवार को जिला संरक्षक मंत्री सतीश जारकीहोली की उपस्थिति में की गई। बेलगाम शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सूखे की स्थिति को पृष्ठभूमि में क्लाउड सीडिंग प्रयोग शुरू किया है। सांब्रा हवाई अड्डे पर क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने प्रयोग को हरी झंडी दे दी है। बेलगाम जिले में 29 और 30 सितंबर को कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया जाएगा। बताया गया कि कैप्टन वीरेंद्र सिंह और कैप्टन आदर्श पांडे के नेतृत्व में एक टीम प्रयोग कर रही है। श्री विसर्जन की उत्साहपूर्ण शुरुआत। अनंत चतुर्दशी के दिन यानी गुरुवार को गणेश भक्तों ने अपने प्रिय बाप्पा को विदाई दी। श्री विसर्जन का कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो गया। दोपहर में गणेश प्रतिमाओं का सार्वजनिक विसर्जन शुरू हुआ। माली गली स्थित सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल का श्री गणेश दोपहर 1 बजे विसर्जित किया गया। ये श्री मूर्ति का पहला सार्वजनिक विसर्जन था। श्री विसर्जन जुलूस की शुरुआत हुतात्मा चौक पर समारोह पूर्वक की गई। इस मौके पर मेयर शोभा सोमनाचे, डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल समेत श्रीमान मौजूद थे। अभय पाटिल, आसिफ सेठ, अनिल बेनके, पूर्व विधायक महंतेश कवटकीमठ और अन्य उपस्थित थे। अपने भाषण में उन्होंने बेलगाम के गणेश
गणेशोत्सव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कलेक्टर नितेश पाटिल, पुलिस आयुक्त सिद्धरामैया, नगर निगम आयुक्त अशोक दुर्गुंटी, गणेशोत्सव निगम के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत चव्हाण पाटिल, लोकमान्य तिलक गणेशोत्सव निगम के अध्यक्ष विजय जाधव और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। शोभा यात्रा का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भगवान गणेश की आरती कर किया गया। इसके बाद फूल विक्रेता एम गोविंदन के प्रतिनिधि सुब्रमण्यम द्वारा 108 नारियल उठाकर जुलूस की शुरुआत की गई। जुलूस में सबसे आगे चल रहे ढोल नगाड़ों ने सभी का ध्यान खींचा। रायगढ़ में श्री विसर्जन के दौरान 4 लोगों को बहने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना। जहां पूरे देश में गणेश विसर्जन की धूम देखी जा रही है, वहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां ये त्योहार फीका पड़ गया है। मुंबई के जुहू बीच पर एक 16 साल के लड़के की करंट लगने से मौत हो गई और रायगढ़ जिले से भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। एक घटना घटी है जहाँ गणेश प्रतिमा विसर्जित करने के लिए गए 4 गणेश भक्त नदी में बह गए। ये घटना कर्जत तालुका में उल्लास नदी में घटी। इस इलाके में त्योहार को लेकर मातम पसर गया है। ये घटना कर्जत तालुका के उरकुल गांव में हुई। विसर्जन जुलूस में टेम्पो घुसने से 2 की मौत। रत्नागिरी जिले के गुहागर तालुका के पचेरी अगर में गणेश विसर्जन जुलूस गणेश प्रतिमा ले जा रहे टेम्पो का एक ब्रेक फेल हो गया और वाहन जुलूस से जा टकराया। इस हादसे में 17 साल की लड़की समेत एक अन्य व्यक्ति शामिल है। 1 की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। 3 को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया। इस हादसे से पचेरीगढ़ गांव में मातम फैल गया है। लोकसभा के लिए जनवरी से पहले कांग्रेस उम्मीदवार तय करने की तैयारी में है। लोकसभा के लिए जनवरी से पहले कांग्रेस उम्मीदवार तय करने की तैयारी में है। ऐसी जानकारी कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को दी। इस बीच बीजेपी जनता दल गठबंधन के कारण कर्नाटक में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। पार्टी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भी दावा किया कि उन्होंने ऐसा करने की इच्छा भी जताई है। गैर धार्मिक जनता दल पार्टी, जिसने कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अपना प्रभाव बनाए रखा है और तीसरी ताकत के रूप में काम कर रही है, उन्होंने हाल ही में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। सौंदत्ती यल्लामा मंदिर में 1 करोड़ से ज्यादा का दान एकत्र। सौंदत्ती से श्रीमान यल्लामा मंदिर के दहेज में 1 करोड़ से ज्यादा का दान दिया गया है। श्रावण मास की शुरुआत से लेकर अब तक दहेज में जमा हुए दान की गिनती की गई। शक्तिपीठ यल्लामा मंदिर के लिए करोड़ों रुपए जुटाए जा रहे हैं। पिछले 45 दिनों में भक्तों द्वारा किए गए दान की गिनती की गई। इस गिनती में बेलगाम कलेक्टर कार्यालय, धार्मिक निपटान और मुजराई विभाग, मंदिर प्रशासन, तहसीलदार कार्यालय और सिंडिकेट बैंक के कर्मचारी, पुलिस विभाग ने भाग लिया। एकदंत युवा मंडल द्वारा महोत्सव का समापन। सार्वजनिक गणेशोत्सव के दौरान बेलगाम एकदंत मंडल द्वारा विनायक मार्ग समर्थ नगर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका समापन उत्साहपूर्ण ढंग से किया गया। श्री मूर्ति के समक्ष हरे कृष्ण भक्त भजनी मंडल द्वारा कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महोत्सव के 10 दिनों के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सड़क के नागरिक उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। गणेशोत्सव के अवसर पर श्री नामदेव दैवकी संस्था की ओर से श्री संत नामदेव मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रात्रि में गणेश दर्शन के लिए पैदल चलने वाले गणेश भक्तों को पुलावा प्रसाद का वितरण किया गया। भाजपा नेता डॉक्टर रवि पाटिल और मुरुगेंद्र गौड़ा पाटिल, विजय कदम, विक्रांत बोंगाले की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस समय संगठन के मानद अध्यक्ष नारायणराव काकड़े, अध्यक्ष अजित कोकणे, उपाध्यक्ष अशोक रेलेकर, सचिव शशिकांत हवल, कोषाध्यक्ष रोहन उरनकर, यशवंत परदेशी एवं संचालक मंडल के अधिकांश कार्यकर्ताओं के सहयोग से संपन्न हुआ। अनंत चतुर्दशी तमिलनाडु राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरुवार को तमिलनाडु में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर पूरे देश में आराध्य भगवान गणेश की मूर्ति को चेन्नई में मुख्य सड़क के माध्यम से एक भव्य जुलूस में निकाला गया।
आकर्षक बहिर्मुखी गणेश प्रतिमा के साथ भवानी में एक बड़ी भक्ति रैली आयोजित की गई। रैली में केवल भजन और तमिलनाडु राज्य के विभिन्न संगीत समूह और भारी पुलिस उपस्थिति के साथ जुलूस शामिल थे। इस रैली में कोई भी डीजे वाद्य यंत्र या फिल्मी गाने नहीं बजाए गए। इस रैली का एक खास महत्व है। 12 से 18 चक्के वाले ट्रकों से अनुशासित तरीके से जुलूस निकाला गया। 2 साल की बच्ची का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। बेलगाम की वीरभद्रनगर निवासी शबाज जमादार की 2 साल की बेटी आयत जमादार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आयत ने फल, वाहन, शरीर के अंग, बिजली के सामान, पशु पक्षी, चिकित्सा उपकरणों की पहचान कर एक नई पहचान बनाई है। इसके पीछे आयत के माता पिता का लड़की को मोबाइल फोन से दूर रखना और किताबों पर जोर देना है। इस सफलता के लिए उन्हें हर जगह बधाई दी जा रही है। कोगनोली हाल सिद्धनाथ शिक्षा संस्थान क्रीडो लैब स्थापित करेगा। संस्थान के सचिव कस्तूरी कोलेकर ने बताया कि श्री हाल सिद्धनाथ शिक्षण संस्थान की ओर से आगामी शैक्षिक वर्ष से अत्याधुनिक क्रीडो लैब का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ निर्देशक राजाराम चौगुले, हाल सिद्धनाथ पट संस्था के अध्यक्ष देव कोहली, उपाध्यक्ष रत्नदीप चौगुले उपस्थित थे। महाप्रबंधक नितिन धनवाड़े, समन्वयक दीपक कामले सहित सभी शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित थे। अरुणा कदम ने सभी को धन्यवाद दिया। स्वकुलशाली समाज द्वारा अनोखा गणेशोत्सव मनाया गया। नगर निगम के ओल्ड बेलगाम के निराश्रित केंद्र में स्वकुलशाली समुदाय की महिलाओं ने एकजुट होकर निराश्रितों के साथ अनोखे तरीके से गणेशोत्सव मनाया। इस अवसर पर यहां दोपहर में सभी के लिए अथर्वशीष पाठन एवं भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला ट्रस्टी गायत्री सुपे, गीता भंडारे, सविता चिल्लाल, सरस्वती उकारदे, वीणा सबाश्री, अनुसया भंडारे, कांचन पिसे, जया देवटे, रूपाली सबाश्री उपस्थित थी। केंद्र प्रमुख राव साहेब शिराहट्टी ने सभी को धन्यवाद दिया। चंदगढ़ तालुका में रिश्वत लेते हुए महिला गिरफ्तार। चंदगढ़ पंचायत समिति जल आपूर्ति विभाग की उप अभियंता श्रीमती सुभद्रा लक्ष्मण कामले को रिश्वत निरोधक विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। चंदगढ़ तालुका के घुलेबाड़ी गांव में जल जीवन योजना के तहत जलापूर्ति योजना का काम चल रहा है। एक ठेकेदार ने जलापूर्ति योजना में सुधार का काम किया है। इस काम के लिए बिल स्वीकृत होते ही 3% के रूप में 33,000 की मांग की गई। 12 लाख का समझौते के बाद रिश्वत निवारण विभाग कामले को रिश्वत के रूप में 25,000 की नकद राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने में सफल रहा। पुलिसकर्मी होने का नाटक करके एक वृद्ध महिला से गहने लूटे। आगे गणेश विसर्जन, जुलूस और हंगामा है, इसलिए रास्ता बंद है और हम पुलिस है, ये कहकर वृद्धा के गले की चेन और हाथ से अंगूठी छीन ली। यह घटना गुरुवार को करीब 12 बजे यहाँ के टिपको बिल्डिंग इलाके में हुई। ठगी गई महिला का नाम लक्ष्मी विलास फुटनकर है। पुलिस ने घटनास्थल के साथ आगे जो जानकारी दी है वो यह है कि चोरों ने महिला का ध्यान भटकाया और कपड़े में कुछ पत्थर बांधकर उसे दे दिए। उसके बाद वो तुरंत मौके से भाग गए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।